बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ 100 ग्राम चिकन और मुख्तलिफ सब्जियों को मिलाकर बनाएंगे ऐसी मुनफरिद और जायकेदार रेसिपी। जब आप इसका एक पीस खाएंगे ना तो यकीन करें हाथ को रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के और जायकेदार पकौड़े तैयार करने लगी हूँ। रमज़ान शरीफ के लिए एक बेस्ट रेसिपी है जिसे आप सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको रमज़ान में काम आए। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये पकौड़े। सबसे पहले तो एक बोल ले लूँगी मैं और उसमें डालूँगी 1 कप के बराबर बंद गोभी बारीक कटी हुई। 1 कप ही लूँगी मैं इसमें शिमला मिर्च जिसको जूलियन शेप में काट लिया है। 1 कप इसमें जाएगी गाजर सेम कटिंग में कटी हुई और इसमें एक प्याज भी ऐड करेंगे जिसको लच्छेदार काट लिया है। एक मीडियम साइज़ के आलू को भी आप लोगों ने लंबाई के रुख में यानी कि जूलियन शेप में काट लेना है। अब बारी आती है इसमें लहसुन और हरी मिर्च की। तो 4 जवें लहसुन के और 2 हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके डाल दिया है। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है चिकन है तकरीबन 100 ग्राम के लगभग और अगर आप इसे कप में देखें तो ये 1 कप के बराबर है। चिकन आपको दिखाती चलूँ कि इसकी कटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। बिल्कुल बारीक बारीक से आप लोगों ने इसकी जूलियन शेप में कटिंग करनी है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये अंदर से कच्चे ना रहें। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। इससे पहले आप लोगों ने ऐसी रेसिपी तो बिल्कुल नहीं बनाई होगी। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1/4 टीस्पून डालूँगी इसमें हल्दी और इसमें चली जाएगी मेरे पास है चिल्ली सॉस। ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून और 2 ही टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सोया सॉस के। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये बहुत ही जायकेदार पकौड़े तैयार होते हैं। चलें जी सब चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें भी ऐड होंगी मगर सबसे पहले सब्जियों, चिकन और मसालों को मिक्स करेंगे क्योंकि जैसे ही सब्जियों में हमने मसाले डाले हैं ना ये अपना पानी रिलीज़ करेंगी। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और 10 मिनट के लिए कवर लगाकर इन्हें छोड़ दें ताकि इनमें से जितना पानी निकलना होगा वो पानी निकल जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा और आधा कप ही मैं इसमें डालूँगी मेरे पास है बेसन। दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया है। इसके अलावा ये पकौड़े मज़ीद क्रिस्पी और शानदार बने मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इससे पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। चलें जी अब कर लेते हैं मिक्सिंग। सब्जियां देखें पहले से थोड़ी कम हो चुकी हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट और नरम पड़ चुकी हैं, इसीलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अभी मैं ऐसे ही मिक्सिंग करूँगी। हाथ से अगर आप लोग मिक्सिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने पानी की ज़रूरत है। अभी मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला और मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ। देखें सब्जियों के पानी और इसके अलावा जो हमने इसमें सॉसेस डाली हैं ना उसी की वजह से बेसन और मैदा अच्छे तरीके से सब चीज़ों पर कोट हो चुका है। तो आधा कप मैदा और आधा कप ही बेसन से कितनी अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है और मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला। अब डालेंगे आधा गड्डी इसमें हरा धनिया, चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी डाल लें। टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये जल्दी से हज़म भी हो जाएंगे। ऑयल को गरम करें, हाथों को हल्का सा गीला करें पानी की मदद से और मीडियम साइज़ के पकौड़े तल लें। तो आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी पकौड़े डाल सकते हैं मगर हाथों की मदद से आपको अंदाज़ा होगा कि एक पकौड़ा आप कितना बड़ा या छोटा रखना चाह रहे हैं। चलें जी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें और फिर आप इनकी साइड को चेंज कर दें। आपको ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है ताकि चिकन है इसमें अच्छे तरीके से गल जाए और पकौड़े भी क्रिस्पी बने। अगर तो आपने फ्लेम को हाई कर दिया चिकन भी अंदर से कच्चा रहेगा और पकौड़े भी सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे।
तो इसी तरीके से उलटते पलटते रहें ताकि हमारे पकौड़े बहुत ही शानदार और मज़ेदार से क्रिस्पी हो जाएं। चलें जी, बेहतरीन सा कलर आ चुका है, निकाल लेते हैं ऑयल में से हम अपने मज़ेदार से पकौड़ों को, जो मिक्स सब्जियां और चिकन से हमने बनाए हैं। और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसे केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करें, इंशाअल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह।